श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8, 9, 10। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा जैसे महापुरुष युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं तथा विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित है, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वे व्यावहारिक रूप से अजेय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ यह है जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय घमंड में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसा पूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के लिए दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व उनके खिलाफ किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस धर्म युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की मजबूती और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है।